शहबाज शरीफ से सऊद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी की दोहा में मुलाकात हुई, जिसमें दिफाई और सिक्योरिटी ताउन और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक ने दिफाई शराकत दारी मजबूत बनाने और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। इजलास में इसहाक डार, अताउल्लाह तारड़ और तारिक फातमी भी शरीक थे। शहबाज शरीफ से डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद अल सैयद ने एक मुलाकात की, जिसमें दो तरफा तिजारती और इक्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए तिजारती हजम बढ़ाने, बरामदात में तनो और सरमायाकारी के फरोग पर जोर दिया। इजलास में मुश्तरका वजारती कमीशन के फैसलों पर अमल दरामद, सरमायाकारी दोस्त इस्लाहात और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल SIFC के किरदार पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक ने निजी शोबे के रवाबित मजबूत बनाने और रमजान के दौरान टास्क फोर्स इजलास बुलाने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात में इसहाक डार, अताउल्लाह तारड़ और तारिक फातमी भी शरीक थे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अशिया खुर्दनोश के नरखों का तफसीली जायजा लिया गया। हुकूमत ने कीमतों में 50% तक कमी यकीनी बनाने का दावा किया, जबकि 5 रोज में 35 लाख खरीदार मुस्तफीद होने और 3 करोड़ रुपए की मजमूई बचत रिपोर्ट की गई। रमजान निगहबान बाजारों में सप्लाई मॉनिटरिंग मजीद सख्त करने की हिदायत दी गई, जबकि 3 लाख से जायद छापों के दौरान हजारों जुर्माने भी आयद किए गए। मोहम्मद सोहेल आफरीदी ने कहा है कि इमरान खान को दूसरी बार हस्पताल लाया गया है, जिसका मतलब ये है कि उनकी आंख का मसला संगीन नोयत का है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पिम्स में मुतालिका स्पेशलिस्ट दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से मरीज को मुकम्मल और मौसर इलाज फराहम करना मुमकिन नहीं। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि इलाज के लिए अल-शिफा इंटरनेशनल हस्पताल इस्लामाबाद में सहूलियात बेहतर और मयार आला है, इसीलिए वो चाहते हैं कि वहाँ इलाज किया जाए ताकि मरीज मुकम्मल और महफूज तिब्बी देखभाल हासिल कर सके। उन्होंने आवाम और मीडिया से गुजारिश की कि सेहत के इस मामले में प्राइवेसी और हसासियत का ख्याल रखा जाए। पंजाब के आबी निज़ाम की बहाली और आलूदगी के खात्मे के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सूबे की तारीख की सबसे बड़े सिविल एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी है। हटियारा ड्रेन, नाललई और दरिया रावी को जहरीले पानी से बचाने के लिए जदीद तरीन ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब ADP का हिस्सा होगी। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज को 3 माह की मोहलत दे दी गई है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बगैर किसी नई स्कीम को NOC जारी नहीं होगा। सनती यूनिट्स की सख्त मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट का अमल शुरू हो चुका है ताकि सुथरा पंजाब मिशन के तहत हमारा दरिया और जमीन महफूज रह सकें। रावलपिंडी सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज मरी रोड पर जारी है, जिसके बाद ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद हो गया और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन ने तनख्वाहों और दीगर हकूक की फौरी अदायगी के लिए नारेबाजी की और मुतालिका हुकाम से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया। पुलिस और इंतजामिया की जानिब से सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मौके पर मौजूद है, ताहम एहतजाज अभी तक जारी है। रावलपिंडी अलीमा खान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 20वें वारंट गिरफ्तारी जारी किया और मुतालिका हुकाम ने उसकी तामील करवा दी। अदालत ने पहले जारी वारंट्स की गैर हाजिर और कानूनी कार्रवाई में अदम ताउन के बाद ये नया वारंट जारी किया। हुकाम का कहना है कि वारंट की तामील के दौरान तमाम कानूनी ज़वाबित को मद्देनजर रखा गया और अलीमा खान को अदालत के सामने पेश करने के लिए इक़दामात किए गए। शेख रशीद ने ऐलान किया है कि उनका नाम दोबारा एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। हालांकि इस अरसे में उन्होंने कोई ऐसी बात या कार्रवाई नहीं की जिसकी बुनियाद पर यह इकदाम लिया गया। उन्होंने कहा कि अब वो हाई कोर्ट जाएंगे और कानूनी चाराजोई के जरिए अपना नाम ECL से निकलवाएंगे ताकि उन्हें बैरून मुल्क जाने में कोई रुकावट ना हो। शेख रशीद ने मजीद कहा कि इकदाम बिला जवाज और गैर जरूरी है और इससे न सिर्फ उनका ज़ाती मामला मुतासिर हुआ है बल्कि सियासी और अवामी सरगर्मियों पर भी असर पड़ रहा है। रावलपिंडी इमरान खान की बहनों और कारकुनान ने अडियाला जेल के बाहर सड़क पर बैठकर रोजा अफ्तार किया। इस मौके पर सेनेटर मिर्जा आफरीदी भी मौजूद थे और कारकुनान के साथ अफ्तार में शरीक हुए। कारकुनान ने अपने इकदाम के जरिए इज़हार यकजहती किया और इस मौके पर नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखा गया। अफ्तार के दौरान कारकुनान ने जेल के अंदर कैद अफराद और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए दुआ भी की। पुलिस कांस्टेबल अब्दुल गफ्फार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई। तकरीब में DG सेफ सिटी, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर और इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मरहूम की मैयत को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। पुलिस ने यकीन दहानी करवाई कि मरहूम के लवाहिकीन का हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा और उन्हें माली और कानूनी इमदाद फराहम की जाएगी। अहले इलाका और हम मनसब अफसरान ने
کانسٹیبل کی بہادری و خدمات کو سراہا اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا۔